हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके दिलचस्प और मज़ेदार स्टोरी को लेकर, जिसका नाम है वो हंसती चली गई। इसको तहरीर किया है इकरा एस अहमद ने। अब बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। वो कॉलेज से लौटता तो वो इंतज़ार भरी नज़रों से उसे देखती रहती, मगर वो न जाने किन ख्यालों में खोया होता। उसकी तरफ देखना भी भूल जाता, फिर वो भी उसकी तरफ देखना भूल गई। वो अपने आप में सिमट गई। बहुत जल्द उसने अपने काम अपने हाथों से करना शुरू कर दिए थे। नानू चलने फिरने से मजबूर थी, वो भी उनकी खूब खिदमत करती और उनकी दुआएं समेटती। रफ़ी बीते दिनों के साथ साथ उसे बिल्कुल भूल गया था। हाँ, बस उसकी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस बगैर कहे अदा कर देता था। इंटर में उसकी फर्स्ट डिवीज़न थी। वो बहुत खुश थी और बहुत अरसे के बाद उसने रफ़ी से ट्रीट की फरमाइश की थी। गहरे हरे कॉटन के सादा सूट में वो उसके सामने खड़ी थी। रफ़ी ने एक नज़र उस पर डाली और तो पलक झपकना भूल गया। गुड़िया, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। वो हैरान हुआ था। उसका लंबा कद देखकर वो झेंप कर खिड़की से बाहर देखने लगी थी। अब तो तुम कॉलेज गर्ल बन जाओगी। कितना बेखबर था वो, उससे हैरत हो रही थी। कितने पैसे चाहिए? जेब से अपना पर्स निकालते हुए वो अपनी हैरत पर काबू पाते हुए बोला, 1000। बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा। आई होप आप तो ट्रीट देने वाले नहीं हैं। वो काफ़ी पुरएतमाद हो चुकी थी। रोती मुंह पिसूड़ती नगमा बहुत जल्द बदल गई थी। 1000 रुपये? क्या पार्टी घर पर करोगी? उसने कुछ सोचते हुए पूछा। अगर नहीं है तो रहने दे। वो जाने लगी। नहीं, तुम ले लो। पर्स में 1000 का नोट उसने निकाल कर उसे थमा दिया, जो उसने टेलीफोन का बिल जमा करने के लिए रखा हुआ था। थैंक यू, वो सरसरी अंदाज में बोली। गुड़िया, तुम फ्री हो तो ज़रा मेरे ये कपड़े प्रेस कर दो। लाएं दे दें। वो जाते जाते पलट गई थी। घर आया तो उसके कानों में लड़कियों के हंसने और बातें करने की आवाज़ पड़ी। लाउंज में 3-4 लड़कियां बैठी थीं, नमकीन खा रही थीं। 4 अलग बैठी थीं। उसका कमरा लाउंज के सामने था, इसलिए उसे सबके सामने से होकर जाना पड़ा था। अस्सलामुअलैकुम, गंभीर आवाज़ में उसने सलाम किया तो सबकी हंसी रुक गई। नगमा सोफे पर नादिया की गोद में सर रखे लेटी थी। सब ने सलाम का जवाब ज़ोर शोर से दिया था। आपकी तारीफ़। मुनज्जा ने इश्तियाक से उसे देखा। मुझे रफ़ी कहते हैं, वो कहकर कमरे में चला गया। रफ़ी अहमद, हाउ हैंडसम, वेरी स्मार्ट। नगमा की बच्ची, कौन है ये? बिल्कुल अपोलो लग रहा है। देखो इस घुन्नी को, कितना हैंडसम जवान घर में छुपा रखा है और हमें हवा तक नहीं लगने दी। वो सब नगमा को घूरने लगी। कहीं तेरा राइट मैन तो नहीं है ये? ओहो, मेरा कज़िन है। ये मुझसे काफ़ी बड़े हैं बेशर्मो। हाउ आइडियल एज रेफरेंस, साजिया बोली। सच बता, किसकी दाल में काला है, तेरी या उसकी? किसी की दाल में कोई काला नहीं है। तुम लोग रफ़ी भाई के बारे में उल्टी सीधी बातें मत करो। वो कज़िन है मेरे, मगर मैं उन्हें भाई कहती हूँ। कज़िन सजन भी तो बन सकता है मेरी जान। फिर इतना खूबसूरत हीरो किसी को मुफ्त में मिल रहा हो तो कौन काफिर नाशुक्री करे। उफ, कितनी लकी हो यार। जालिम समाज की दीवार भी नहीं है बीच में। शर्म करो तुम लोग। उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही हो उसे। आयमा उन सब में मिस अफलातून समझी जाती थी। करते क्या हैं? नादिया ने पूछा। पता नहीं क्या करते हैं, मैंने कभी पूछा ही नहीं। ओहो, ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका। पढ़े कहाँ तक हैं? मास्टर इन कंप्यूटर ऑफ साइंस किया है, अब शायद एमबीए कर रहे हैं। ज़बरदस्त। फिर तो पहली फुर्सत में तुझे उनके बारे में सोचना चाहिए। पागल लड़की, इतनी आइडियल शख्सियत और तेरी ये बेखबरी। कोई और हाथ साफ कर ले जाए उससे पहले जुमला हुकूमत महफूज कर ले। प्लीज़ बकवास बंद करो अपनी। वो झुंझला गई। वो बोर शख्सियत हैं, अपने आप में गुम और बेखबर। अभी कल मुझे कह रहे थे, गुड़िया कितनी बड़ी हो गई हो। एक घर में रहते हुए जिस शख्स को मेरे बड़े होने का एहसास ना हो, वो कितना लापरवाह होगा, अंदाज़ा लगा लो। अरे यही तो डिसेंट इंसान की पहचान है, साजिया ने हाथ पर हाथ मारकर जोश में कहा। हूँ डिसेंट? वो उनसे सख्त चिढ़ गई थी। जिस शख्स ने उससे उसका सबसे खूबसूरत दौर, उसका बचपन उससे छीन लिया हो, वो उसे दिल में कैसे जगह दे सकती थी। मेरी ज़िंदगी में उनकी ज़ात से बहुत सी तल्ख यादें वाबस्ता हैं। अम्मी पापा की डेथ के बाद उन्होंने मेरी परवाह तो क्या करनी थी, उल्टा मैं भाई की मोहब्बत को भी तरस गई थी और दोस्त को भी। यतीम तो मैं हो ही गई थी, मगर उन्होंने सारा शौक जो खुद ही ले लिया था और मुझे बिखरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। उनकी वजह से मैं वक्त से पहले बड़ी हो गई। वो सोच कर रह गई। छोड़ो, तुम नहीं जानती हो ना सही, फ़ायज़ा ने मुंह बनाकर कहा और यूं बात ख़त्म हो गई। मगर ये महज उसका ख्याल था, बात तो अब शुरू हुई थी। नगमा अपना यूनिफॉर्म धोकर सहन में फैलाने आई तो रफ़ी तैयार होकर कहीं जा रहा था।
गुड़िया, मगरिब के बाद नानू को उनकी दवा दे देना याद से और दरवाज़ा लॉक कर लेना। मैं ज़रा देर से आऊँगा। मसरूफ़ से अंदाज में उसने कपड़ों से बाइक साफ़ करते हुए कहा। आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं? हाँ, मेरे दोस्त दानिश का वलीमा है आज। दानिश रूना आंटी के बेटे और रफ़ी के दोस्त थे। वहाँ तो मैं भी इनवाइट हूँ। उसे शायद याद आया। मगर तुम चलोगी तो नानू अकेली हो जाएंगी। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। मैं तो एक जगह बैठी रहती हूँ। खाना खा चुकी हूँ। वजीफ़े के बाद सो जाऊँगी। मेरी फ़िक्र मत करो। तस्वीर घुमाती दादी ने कहा। मैं तैयार हो जाऊँ रफ़ी भाई? उसका दिल मचला। नहीं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ले जाओ बेटा, ज़रा उसका भी दिल बहल जाएगा, दादी ने कहा। प्लीज़ रफ़ी भाई ले चलें, मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊँगी। जाओ तैयार हो जाओ, नानू ने कहा तो रफ़ी की तरफ देखने लगी। मगर दादी, मैं इसे कहाँ लिए फिरूँगा? रात के 10 बजे तो डिनर है, पता नहीं कितना वक्त लग जाए। हद हो गई बेटा, ज़रा ख्याल नहीं है तुम्हें इसका? दादी नाराज़ हो गई तो रफ़ी हार गया और वो तेज़ी से तैयार होने भाग गई। वो बड़ी जल्दी में तैयार हुई थी मगर इतनी खूबसूरत लग रही थी किसी का भी ईमान डावाडोल हो सकता था। रफ़ी नज़रें चुराता बाइक स्टार्ट करने लगा। वो पीछे उससे चिपक कर बैठ गई तो वो झुंझलाया। ये क्या तरीका है? ज़रा खिसक कर बैठो। उफ़ रफ़ी भाई, ज़रा धीरे चलाएं, वो रास्ते में कहती गई। हाउ ब्यूटीफुल कपल। स्वागत के लिए खड़ी लड़कियों ने उन दोनों को देखकर कहा। रफ़ी का मूड और ख़राब हो गया जबकि वो आंटी की बेटी अल्मास के पास चली गई। सच मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगी। इल्मास उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। यकीन तो मुझे भी नहीं था, बल्कि मुझे तो आज याद ही नहीं था कि तुम्हारे भाई का वलीमा है। वो तो रफ़ी भाई तैयार होकर निकले तो मैंने यूं ही पूछ लिया। वो तो लाना नहीं चाह रहे थे मगर नानू की वजह से आ गई। सिर्फ 5 मिनट में तैयार हुई हूँ, फिर भी इतनी स्वीट लग रही हो। वैसे तुम्हें तैयारी की क्या ज़रूरत है? उसके लहजे और नज़रों में तारीफ़ थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो झेंप कर रफ़ी को देखने लगी जो एक लड़की के करीब खड़ा उसकी किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। अमेजिंग, रफ़ी भाई को मुस्कुराना भी आता है, वो कह गई। वैसे अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए। अच्छे तो वो हैं ही, लेकिन तुम उन पर नज़र रखा करो। ये रोमिया दुरानी कर्नल दुरानी की बेटी है। भाई बता रहे थे कि आजकल काफ़ी मेहरबान है रफ़ी भाई पर। अक्सर उनकी एकेडमी में मंडराती रहती है। इल्मास उन दोनों की तरफ देखकर बोली। खूबसूरत तो खैर तुम्हारे मुकाबले में कम है, लेकिन गट्स बहुत हैं। ये मैं कहाँ से आ गई बीच में? रफ़ी भाई के पास मंडराती है तो मंडराती रही, वो लापरवाही से बोली तो इल्मास ने उसे घूर कर देखा। अजीब लड़की हो तुम। अरे मंगेतर हो तुम उसकी, और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। मंगेतर? उसकी आंखें फैल गईं। कौन? किसका मंगेतर? लो जी, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने। स्टूपिड को यह भी नहीं पता रफ़ी भाई फियोंसी हैं तुम्हारे। अहमक लड़की, तुम्हें किसने कहा? उसका दिल एकदम से सिकुड़ कर फैला था। मुझे अम्मी ने बताया है, उन्हें आंटी ने बताया था। उसी वक्त उसे किसी ने पुकारा था। आंटी? मुमानी? मुमानी ने? वो हैरान रह गई। उनके इंतकाल को भी 9 साल गुजर चुके थे। इसीलिए तो कहती हूँ ज़रा नज़र रखा करो। ये रोमिया खासी तेज़ चीज़ है, अल्मास कहती हुई चली गई। उनके साथ कितने खुश लग रहे हैं रफ़ी भाई। शायद उन्हें पता हो, शायद इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं करते। वो रफ़ी को देखते हुए सोचती रह गई। कमाल है, सबको पता है और मुझे अब तक पता ना था। फिर वो बराबर उसी के बारे में सोचती रही। उसके गाल तपने लगे, दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। अकेली क्यों खड़ी हो? इल्मास कहाँ गई? उसकी नज़रों की तपिश ने शायद रफ़ी को खबरदार कर दिया था, जब ही वो रोमिया को छोड़कर उसके पास चला आया। अभी तो यहीं थी। उसे बिल्कुल सामने खड़ा देखकर वो गड़बड़ा गई। वो तो यहीं थी, मगर तुम कहाँ हो? वो उसकी कैफियत भाप गया। मैं कहीं नहीं। आपकी फ्रेंड चली गई? कौन सी फ्रेंड? जो अभी आपके साथ थी। रोमिया की बात कर रही हो? उसे एक पल के लिए यूं लगा जैसे उसने बहुत गौर से उसे देखा हो। क्या हाल है रफ़ी भाई? खांसे चमक रहे हैं। अल्मास फिर आ गई। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो मुस्कुराया। शायद मेरे सामने ही मुस्कुराना भूल जाते हैं। एकदम फर्स्ट क्लास। इल्मास खिलखिलाकर हंसी। सुना है मेरी दोस्त को लेकर यहीं आ रहे थे आप? शिकायत लगा भी दी? उसने नगमा को देखा। रफ़ी चला गया तो अल्मास बोली। वैसे कसम से रफ़ी भाई अलग ही हैं। मेरी कज़िन बार बार उन्हें ताड़ रही है, इसलिए तो इतने प्राउड ही हैं। वो संजीदा हो गई, उन पर सूर भी करता है। वैसे तुम्हारी जोड़ी ज़बरदस्त है, साथ खड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा छोड़ो इस बात को। वो पहले ही की तरह दिल से ना कह सकी, मगर बात का रुख पलट गई। तुम अपने कैप्टन की सुनाओ, आए वलीमे में? अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ।
पता नहीं कहाँ की खाक छान रहे हैं बेचारे। वो ठंडी आह भर के बोली तो नगमा हंस पड़ी। दिल एक नए संबंध से आशना हुआ तो धड़कनें खुद व खुद मोहब्बत की सुर ताल पर गुनगुनाने लगी थी। हालांकि वो उसकी संजीदगी और अपनी जात से लापरवाही पर नाराज़ भी रहती थी, मगर अब उसके ख्याल बदल चुके थे। कुछ लोग इसी अंदाज में मुकम्मल लगते हैं, बेनियाजी उनकी शख्सियत में अजीब सा सहर भर देती है। उसने सोचा, बिल्कुल नामहसूस अंदाज में वो उसकी ज़ात पर हावी होने लगा था, और जब उसे पता चला तो वो चुपके से मुस्कुरा दी थी। वो उसे किचन में काम करता अच्छा नहीं लगा और उसने उसकी शागिर्दी कबूल कर ली। थैंक्स, तुम्हें भी ख्याल आया, वरना मैं तो सोच रहा था कि सारी उम्र किचन में खड़े होकर ही संभालना पड़ेगा। कॉफ़ी बनाते वो बड़े खुशगवार मूड में बोला था। वैसे तो कुकिंग से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप भी तो किचन में काम करते अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं किचन का काम संभाल रही हूँ। मसाला नीचे लग रहा है, चिकन डाल दो। पहले थोड़ा पानी डालो, फिर 15 मिनट बाद चिकन फ्राई करना, उसके बाद हल्की आंच पर दम दे देना। ये रही तुम्हारी कॉफ़ी। कप उसके सामने रखते हुए उसने एक नज़र उस पर डाली, फिर मुस्कुरा दिया। लॉन के प्रिंट सूट में वो खासी घरेलू लग रही थी। चिकन पतीली में डालकर उसने हाथ धोए, फिर कॉफ़ी का कप लेकर स्लीप पर चढ़कर बैठ गई। पहले उसे कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर कुछ दिनों से अच्छी लगने लगी थी। अचानक बेल डोर बजी। मैं देखता हूँ। वो अपना कप रखकर चला गया। इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं आपके घर नहीं आ सकती क्या? किसी लड़की की आवाज़ सुनकर वो किचन से बाहर आ गई। आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। रोमिया दुरानी के लिए ये इतना मुश्किल भी नहीं है। वो हंसा था। रोमिया दुरानी, उसकी कॉफ़ी और कड़वी हो गई थी। आप शायद बिजी थे। जी, कुकिंग क्लास ले रहा था। उनका रुख शायद अब लॉन्च की तरफ था। वो बाहर आ गई। ये आपकी सिस्टर हैं? स्टाइलिश से सूट पहने वो उसे देखकर रुकी थी। कौन? वो पलटा। ये नगमा है, नगमा काज़िमी, माई कज़िन। वो चौंक कर उसे गौर से देखने लगी। इसी की क्लास तो ले रहा था मैं। गुड़िया इधर आओ, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो किचन में वापस चली गई। वो भी उसके पीछे ही आ गया। कोल्ड ड्रिंक है फ्रिज में, और ब्लैक फॉरेस्ट केक जो मैं सुबह लाया था। केक आप मेरे लिए लाए थे। कोल्ड ड्रिंक ले जाएं, तुम्हें और ला दूंगा शाम को। क्या सोचेगी रोमिया? वो ज़रा से बिस्कुट भी और खुद निकाल लें, वो कुछ तल्खी से बोली, और उसके ख़राब मूड के बारे में वो सोचता रह गया। अपने मूड का मालिक है, तू उसे परेशान मत किया कर। भूल गया होगा, 1000 काम रहते हैं, दिन भर खाली थोड़ी रहता है। नानू, आप भी उनकी साइड ले रही हैं। उसने मुंह फुला लिया। याद रखना चाहते तो रख भी सकते थे। उस रोमिया दुरानी का नोवेल तो खूब याद रहा। नानू की गोद में सर रखे वो रफ़ी की बुराइयां कर रही थी। चेहरा ज़मीन की तरफ था, इसलिए नीली हवाई चप्पल में कैद गोरे पैरों पर नज़र पड़ते ही खामोश होकर होठ काटने लगी। मेज़ पर नोवेल रखा था, तुमने तो नहीं लिया? वो उससे पूछ रहा था। मेरा नोवेल ले आया? वो बैठकर बाल समेटने लगी। मैंने अपने सवाल का जवाब मांगा है, सवाल के बदले सवाल नहीं। यकीनन वो नोवेल की तलाश में बेजार हो रहा था। मेरी दोस्त को नोवेल पढ़ने का बहुत शौक़ हो रहा था। वो ले गई। उसने धीरे से कहा, गुड़िया तुम कब बड़ी होगी? रोमिया ने मुझसे वो नोवेल मंगवाया था, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर लाया था, और तुम वो खुद नहीं ला सकती थी? वैसे सारे शहर में फिरती है, तमीज़ के दायरे में रहो तुम। अपनी दोस्त को फ़ोन कर रहो, मुझे अभी वो नोवेल चाहिए। उसे पढ़ने का शौक़ है तो खुद ला सकती है, आपको कल मिल जाएगा। उसका लहजा एकदम सपाट हो गया। रोमिया के पैरों में तो मेहंदी लगी है। मैंने कहा ना, मुझे वो नोवेल अभी चाहिए। वैसे भी तुम्हें मेरी चीज़ें मेरी इजाज़त के बिना नहीं लेनी चाहिए। मैं अपनी चीज़ें किसी को नहीं देता। उसने कहा तो वो तब गई। रोमिया कब से आपके लिए इतनी अहम हो गई? फजूल बात मत करो। दादी इससे पूछे, ये रोमिया से इतनी चिढ़ती क्यों है? उस दिन वो आई तो इसने उससे सीधे मुँह बात तक नहीं की। फ़ोन पर उसे बहुत बदतमीज़ी से जवाब दिया, हालांकि मैं घर पर था, और इसने कह दिया वो घर पर नहीं है। क्या बात है बेटा? दादी ने उसे हैरत से देखा तो वो नज़रें चुराकर दीवार पर लगी पेंटिंग देखने लगी। बस वो मुझे अच्छी नहीं लगती। कुछ देर बाद वो धीरे से बोली, मगर नापसंद होने की कोई वजह तो होगी। क्या बात पसंद नहीं है तुम्हें उसकी? उसका अंदाज़ दोस्ताना हो चुका था। बस नहीं अच्छी लगती, कोई बात ज़रूरी होगी। हम बिला वजह किसी को पसंद या नापसंद नहीं करते। आपको उसकी क्या बात पसंद है जो आपको इतनी पसंद है? उफ़, हर बात को गलत रुख मत दो। एनीवे, मुझे शाम तक नोवेल चाहिए। वो बोला तो दादी मुस्कुरा दी। रोमिया को देना है? वो चप्पल पहनकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। हाँ, उसने कहा था मुझसे
तो फिर उस नोवेल को भूल जाएं, वो कहकर तेजी से निकल गई। अजीब लड़की है, वो नानू को देखकर बोला, जो मुस्कुराए जा रही थी।